Hello बच्चों, let's read this question. This question says that let t denotes the greatest integer less than or equal to t, then the value of integration from -1/2 से 1 greatest integer 2x plus mod x dx is equal to. The key concept for this question is that if x lies between 0 and 1, then the greatest integer function x will be given by 0. अब हमें जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं. -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस मॉड x dx इज इक्वल टू, इसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे. -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx प्लस -1/2 से लेकर 1 मॉड x dx. अब इस फर्स्ट टर्म को हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? -1/2 से लेकर 0 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx प्लस 0 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx प्लस 1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx. हमने यहाँ 0 और 1/2 पे ही क्यों तोड़ा? क्योंकि यहाँ पे हम अगर 0 पुट करेंगे और यहाँ पे हम 1/2 पुट करेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा. -1/2 से लेकर 0 तक मॉड x की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव. 0 से 1 मॉड x की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव. सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे. -1/2 से लेकर 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx. यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -1/2 से लेकर 0 तक. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे -1. देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -1. इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 से 0, लिमिट्स वही रहेंगी, dx. सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x. 0 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx इज इक्वल टू, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 0 से 1/2. 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x विल बी इक्वल टू 0. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. सिमिलरली 1/2 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx विल बी इक्वल टू, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं? 1/2 से 1. 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x विल बी इक्वल टू 1. अब हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आई माइनस dx -1/2 से 0 प्लस 0 प्लस 1/2 से 1 dx दिस वैल्यू प्लस ये दोनों एज इट इज -1/2 से 0 -x dx प्लस 0 से 1 x dx. इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? -x. लिमिट्स फ्रॉम -1/2 से 0 प्लस x. लिमिट्स फ्रॉम 1/2 से 1 माइनस x²/2. लिमिट्स फ्रॉम -1/2 से 0 प्लस x²/2. लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1. कैसे सॉल्व करेंगे आगे का इंटीग्रेशन? 0 पुट करेंगे. 0 माइनस -1/2. यहाँ पे आगे पहले ही माइनस है. ये सॉल्व करके क्या आ गया? -1/2. 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस x²/2. 0 पुट करेंगे तो 0, -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा?
1/8 प्लस का 1/8 हो जाएगा प्लस 1/2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 1/8 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू which is equals to 5/8. Therefore 5/8 is our final answer. Thank you बच्चों।